मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजधानी रुकी हुई है और कोई लोकल ट्रेन इसको ओवर क्रॉस कर रही है। ब्रिज बनाने का काम है। गुड़गांव तक का सफ़र मैं करने वाला हूँ एक लोकल ट्रेन में, पटेल नगर रेलवे स्टेशन। इसका मतलब यही है कि या तो ये लोग खाली कर चुके हैं या ये लोग यहाँ पे नहीं हैं। छोटा सा प्लेन शायद लैंडिंग कर रहा था तब क्रैश हो गया था। मारुति का स्टॉक है ये। ओह माय गॉड। ओहो, जेट एयरवेज के जहाज़ खड़े हैं यहाँ पर। बहुत सारी ट्रेनें इधर शिफ्ट होने वाली हैं। 14:30 की जर्नी है। हम लोग ऑलमोस्ट दिल्ली छावनी पहुँच गए हैं। हमारी ट्रेन 3 घंटे के विलम्ब से दिल्ली छावनी से निकल गई। 3 घंटे। जब मैंने ट्रेन पकड़ी थी लगभग 2 घंटे थी। धीरे धीरे करते करते 3-3.5 घंटे हो गए हैं। हम लोग दिल्ली छावनी का इलाका है। अगला स्टेशन पालम, फिर उसके बाद ब्रिजवासन, फिर उसके बाद गुड़गांव। वहाँ मैं आज जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन वही है। मन कर रहा है कि नीचे बैठ जाऊँ। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी ये ट्रेन इतनी स्लो चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। अब ट्रेन ने स्पीड लेना शुरू किया। हम पहुंच गए हैं पालम। काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ मैं पालम। ब्रिजवासन भी काफ़ी सालों बाद आऊँगा। एक प्लेन क्रैश हुआ था, छोटा प्लेन क्रैश हुआ था ब्रिजवासन के पास, तब मैं आया था यहाँ पे। 10 साल हो गए होंगे, 12-13 साल हो गए होंगे। ये पालम, ये पालम रेलवे स्टेशन है। मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ। ये फाटक, अभी भी फाटक वैसे ही इतना भीड़ है। बहुत भयंकर फाटक था ये, पालम का रेलवे फाटक, जो काफ़ी सारे लोगों को याद है। इसके बाद जो स्टेशन है वो ब्रिजवासन स्टेशन है। मेरे को ये याद है क्योंकि यहाँ पे 12 साल पहले, 12 नहीं 10 साल पहले के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ था। छोटा सा प्लेन शायद लैंडिंग कर रहा था तब क्रैश हो गया था। पहले ही यहाँ पे ऑयल डिपो है। ऑयल डिपो है या क्या है, कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था छोटा सा, उसमें वो गिर गया था। ट्रेन अब यहाँ से फुल ब्लूम पे है, अपनी फुल स्पीड पे। वाओ वाओ, यहाँ से तो एयरपोर्ट दिख रहा है। वो मेरे सामने वो प्लेन लैंड टेक ऑफ कर रहा है, उतर रहा है। अरे माय गॉड यार, ये क्या कर रखा है यहाँ पे हम लोग। दिस इज अमेजिंग। ये शायद डोमेस्टिक वाला रनवे है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओहो, जेट एयरवेज के जहाज़ खड़े हैं यहाँ पर। जेट एयरवेज जो बर्बाद हो गया, उसके जहाज़ अभी भी खड़े हैं। माय गॉड, उनको तो किसी को बेच देने चाहिए। देख रहे जहाज़,
बस हम कुछ ही देर में ब्रिजवासन पहुंचने वाले हैं। यहीं कहीं वो प्लेन भी क्रैश हुआ था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, शायद ये वही जगह है। यहाँ पे वॉल खड़ी हो गई है। हाँ हाँ, ये शायद वही जगह है। इसी तरह ये ब्रिजवासन का फाटक है, इसी के पास था। हम लोग पहुँच गए हैं ब्रिजवासन। इसका अगला स्टेशन होगा, इसका अगला स्टेशन क्या है? अगला स्टेशन होगा गुड़गांव, जहाँ मेरी यात्रा समाप्त होगी। फालतू की यात्रा है बिल्कुल भाई। मेट्रो बेस्ट है, तो इस पर रिलाय नहीं कर सकते यार, इस पर रिलाय नहीं कर सकते बिल्कुल। शाहबाद मोहम्मदपुर ब्रिजवासन, जिसको ब्रिजवासन भी बोल, नहीं इसके बाद ब्रिजवासन आएगा। ये शाहबाद मोहम्मदपुर, हाँ इसके बाद ब्रिजवासन आएगा, याद आ गया। और ब्रिजवासन के बाद गुड़गांव है। मुझे लग रहा था कि अगला स्टेशन ही मुझे उतरना है। ब्रिजवासन भी बहुत पास में है, आई गेस यहाँ से 4 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद इतना ही 4 किलोमीटर और गुड़गांव होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापसी इस ट्रेन से नहीं आने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गर्मी बहुत है तो उनको पानी भरने का भी मौका नहीं मिल पा रहा। कई लोगों की अभी ट्रेन छूटते छूटते बचे। वाह, इधर भी काफ़ी सारे जहाज़ खड़े हैं। ये यहाँ पे नए स्टेशन बन रहा है। बड़ा स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से शिफ्ट होने वाली है। इसके पास में ही द्वारका का जो मेट्रो लाइन है वो भी पास में ही होगा। लेकिन ये यार्ड बन रहा है या स्टेशन बन रहा है? आई गेस स्टेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरपास भी बन रहा है, तो बहुत सारी ट्रेनें इधर शिफ्ट होने वाली हैं। ये ब्रिजवासन के आसपास है, शाहबाद मोहम्मदपुर और ब्रिजवासन के आसपास का एरिया है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे है जो अभी गडकरी जी ने बनाया है। बहुत ये जो कवर हुआ है ये अभी हुआ है, वरना यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था। ओ वाह, आज मैं बताऊँ पुरवाई चल रही है और थोड़ी बहुत आंधी भी है। भारत पेट्रोलियम का टैंक। मुझे लगता है ये स्टेशन ब्रिजवासन है। पेट्रोल की गंध आ रही है यहाँ से। आजकल कुछ इस तरह के यंत्र आ गए हैं। पटरियों को ठीक करने के, सुधारने के लिए यंत्र हैं। काफ़ी वैसे पीछे वाला जो नया स्टेशन बन रहा है काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कि तरह तरह के यांत्रिक गाड़ियाँ हैं, वेरी इंटरेस्टिंग।
वाह क्या बात है, हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिजवासन। यहाँ भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। 3 घंटे लेट ट्रेन का इंतज़ार कोई करता है। लोग पानी ही नहीं भर पा रहे हैं, गर्मी इतनी है, लोगों को प्यास इतनी लग रही है। ट्रेन अब सिर्फ 1-1 मिनट के लिए रुक रही है, वैसे वो हर जगह रुक रही थी। बैठ जाओ यार। फाइनली अगला स्टेशन हम लोगों का गुड़गांव है। काफ़ी सारे लोग उतर गए हैं यहाँ पे। हमारा अगला स्टेशन गुड़गांव, ब्रिजवासन के बाद। कितनी देर में गुड़गांव आता है ये देखना पड़ेगा। कितनी देर में गुड़गांव आता है ये देखना पड़ेगा। ये ब्रिजवासन कितना किलोमीटर है यहाँ से? ब्रिजवासन से गुड़गांव 8 से 9। तो ये वाला जो इलाका है ये पालम विहार है। शायद ये गुड़गांव में पड़ता है, शायद, या तो इस जगह का मैं नाम डाल दूंगा क्या है, पर काफ़ी पॉश इलाका दिख रहा है मुझे। रेड रोज़ पब्लिक स्कूल, नाम भी बड़ा सुंदर है, रेड रोज़ पब्लिक स्कूल। तो कुछ ही देर में मैं गुड़गांव पहुंचने वाला हूं। ये जर्नी तो बहुत ही घातक रही मेरे लिए। ये शायद कौन सा पुल है, वाह नई गाड़ियां यहाँ उतरती हैं, देख रहे हो आप, मारुति का स्टॉक है ये। ओह माय गॉड, ये अभी ट्रेन से ही उतरी हैं शायद। लवली मैन। ओह यहाँ पे मारुति का प्लांट है, तो यहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखो, ये सारी मारुति की गाड़ियाँ, A to Z, ब्रिज़ा है, ये स्विफ्ट वगैरह है। वाह इंटरेस्टिंग है। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं गुड़गांव। ये बस गुड़गांव आने वाला है। जो इस तरह का ट्रैक है उसमें जो माल है, गुड्स है, उतारने और चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रोड के साथ साथ ट्रैक भी है यहाँ पे। बस ऑलमोस्ट हम लोग गुड़गांव पहुँच गए हैं। 14:30 ये जर्नी है। ये ट्रेन चलती है मेरठ से श्री गंगानगर। क्यों लोकल ट्रेन बनी हुई है, ये 500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग चलती है मेरठ से और रात को पहुंचती है श्री गंगानगर। बहुत ही फंटास्टिक ट्रेन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लोकप्रिय ट्रेन है। बहुत सारे लोग लोकली सफ़र करते हैं इसमें। हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गुरुग्राम का सिग्नल मिल चुका है और मेरा सबसे पहला काम है वहाँ से वापसी की यात्रा करना। वो डिफ़िकल्ट है, कैसे ट्रेन चलती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग बस ये गुड़गांव। आई होप ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी का सीज़न है, ये जून का महीना चल रहा है, 13 तारीख है। क्योंकि पुरवाई चल रही है इसलिए उतना हीट वेव नहीं है, जो लहर होती है वो इस तरह का लहर नहीं है, इसलिए बच गया मैं। अदरवाइज़ आज बहुत बुरा हाल होने वाला था। गर्मी उतनी नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। पुरवाई का जो हल्की हल्की
नमी वाली ठंडी ठंडी पुरवाई होती है, जो पूरब की तरफ से हवा आती है, वो है। चलिए हम लोग गुड़गांव पहुंच गए। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा दूं। ट्रेन धीरे धीरे कभी भरेगी कभी खाली होगी, ऐसा ही रहता है ट्रेन का। तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग चढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे उतरने वाले हैं। मैं यहाँ उतरूँगा और ये जर्नी यहीं समाप्त करूँगी। चलिए मिलते हैं अगली यात्रा में। ये स्टेशन भी बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस स्टेशन पे भी, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसका भी, आप देख सकते हैं। ये लग नहीं रहा है कि स्टेशन बन रहा है, शायद रहने की भी जगह है, उस तरह का ऑफिस कुछ ऐसा बन रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।